हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाले इन दुबई। मैं हूँ सीए अपूर्वा अग्रवाल और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है अबाउट डिग्री अटेस्टेशन फॉर यूएई वीज़ाज। चाहे वो जॉब पर्पस के लिए हो, चाहे वो वीज़ा फैमिली वीज़ा पर्पस के लिए हो, चाहे वो स्पॉन्सर वीज़ाज के लिए हो या वो जॉब सीकर वीज़ा के लिए हो। सो इन सब टाइप के वीज़ाज में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगता है वो आप सबको पता है, इज़ आर एजुकेशनल डिग्री या हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमें यूएई के वीज़ा के लिए अटेस्ट करवाने होते हैं, जिनको हमें अप्रूव करवाना होता है दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर लीगल, दैट दीज डॉक्यूमेंट्स आर ओरिजिनल एंड रियल। सो इसी टॉपिक पे आज हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अटेस्ट करवाने होते हैं, कौन कौन सी डिग्रीज आप लोगों को अपनी एजुकेशन की, अपने डिप्लोमा की, अपने कॉलेज की कौन सी डिग्री आपको अटेस्ट करवानी होती है, ताकि आप लोग अननेसेसरी सारी डिग्रीज अटेस्ट ना करवाओ, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली हमारा मनी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है और वो कुछ काम की नहीं होती है। तो आई विल बी टेलिंग यू कौन सी डिग्री आपको अटेस्ट करवानी है, कहाँ से आपको अटेस्टेशंस करवानी है, बिकॉज डिग्री जो अटेस्ट होती है वो हमारी ओरिजिनल डिग्री अटेस्ट होती है, जो हमारी ओरिजिनल रियल डिग्री आती है उसको हमें सेंड करना होता है। तो ऑब्वियसली हम किसी एरे गैरे को या किसी नॉन ट्रस्ट वाले बंदे को हम अपनी डिग्रीज नहीं सेंड कर सकते हैं फॉर अटेस्टेशन पर्पसेस। सो मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ इसके बारे में बताऊंगी। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, काफ़ी बार लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमारे जो वीज़ाज़ हैं, चाहे वो इंडिया से लग रहे हैं या वो पाकिस्तान से लग रहे हैं या वो किसी भी कंट्री से लग रहे हैं, वो वीज़ाज़ आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो लूप होल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका रीज़न होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स या फिर लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो जाता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है वो किस पर्पज़ की वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है, और आप लोग उसको नेक्स्ट टाइम जब आप लोग अप्लाई करो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपने प्रॉपरली सबमिट करने हैं ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो और पहली बार में ही अप्रूव होके आ जाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अबाउट दुबई, अबाउट यूएई जॉब्स एंड अबाउट यूएई। एंड जो लोग वीडियो को जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है वो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ पहले लाइक प्रेस कर दो एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना बताती हूँ। जैसे जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है, आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट, आई एम अ सीए, आई एम अ 2013 पास आउट चार्टेड अकाउंटेंट। सो और मैं दुबई शिफ्ट हुई हूँ अराउंड 3.5-4 साल पहले। तो जब मैंने अपना डिग्री अटेस्ट करवाया था, सीए की डिग्री अटेस्ट करवानी थी हमें, बिकॉज सीए में आपको ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन कर रखी होती है और काफ़ी लोगों ने सीए से पहले भी बहुत हायर एजुकेशंस करी हुई होती हैं, या फिर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो बेसिक 12th के बाद एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, जैसे मेरा केस था। तो उसके लिए क्या मैंने अपनी 12th की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री एंड सारी डिग्रीज अटेस्ट करवाई थी? सो आंसर इज़ नो। आपको जो डिग्री अटेस्ट करवानी होती है फॉर यूएई पर्पस, फॉर दुबई जॉब्स या फिर यूएई में कहीं पर भी किसी भी जॉब पर्पस के लिए, जो आपकी सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, जो सबसे लेटेस्ट डिग्री आपने सबसे एंड में ली है, जो सबसे बड़ी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सिर्फ उसकी जो आपकी डिग्री है या उसकी जो मार्कशीट आती है वो आपको अटेस्ट करवानी होती है। फॉर एग्जांपल इन माय केस सीए जो थी मेरी सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो मैंने अपनी सीए की जो मेरी डिग्री आई थी, आई विल शो यू, मैंने वो अटेस्ट करवाई थी और मैं आपको ये भी दिखाती हूँ वो कैसे लगती है। ओके, सो दिस इज़ अ सॉफ्ट कॉपी, आप देख पा रहे होंगे। सो दिस इज़ माय सीए का डिग्री, दिस इज़ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप ICAI एंड दिस इज़ मी एंड ये 2000 एवरीथिंग इज़ देयर। एंड आप देख सकते हो ये ओरिजिनल डिग्री थी 1 पेज की। इसकी जो बैक साइड होती है, जो प्लेन वाइट वाइट वाली जो पीछे की इसकी जो साइड होती है वो ये होती है, एंड यहाँ पर सारी अटेस्टेशंस हुई हो रखी हैं। मैं आपको बताऊंगी अभी सारी कौन कौन सी अटेस्टेशन, ये इतनी सारी जो मल्टीपल स्टैम्प्स हैं वो क्या है। मेन यही होता है जो इस डिग्री को यूएई के लिए वैलिड अप्रूव करता है फॉर वीज़ा पर्पस एंड फॉर योर जॉब पर्पसेस। इन स्टैम्प्स के बिना इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है फॉर यूएई। यस, सो जो इनमें जो ये डिग्री सारी अटेस्टेड, ये जो स्टैम्प्स हुई हुई है, अब वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी इसमें स्टैम्प्स हुई हैं। सो सबसे पहली जो आपकी डिग्री की ओरिजिनल डिग्री की बैक साइड पे जो स्टैम्प्स लगती हैं, वो सबसे पहली स्टैम्प होती है नोटरी की, इंडिया की नोटरी की। सेकंड जो होती है, जो आपका स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, जो आपका स्टेट एजुकेशन अथॉरिटी होती है, आपने इंडिया में जिस भी स्टेट से करा है या पाकिस्तान में आपने जहाँ जिस भी कंट्री के जिस भी स्टेट से किया है,
वहाँ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वो उसको स्टैम्प करता है, वो उसको अप्रूव करता है। थर्ड, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कंट्री होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इन आर केस जो हमारा इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो अपनी स्टैम्प करते हैं, इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है। फोर्थ जो स्टैम्प लगती है, इंडिया में जो दिल्ली में यूएई की एम्बेसी है, जो यूएई का एम्बेसी स्टाफ बैठा है वहाँ पर, वो लोग इसको अप्रूव करते हैं। सो ये 4 स्टैम्प्स होती हैं जो इंडिया से लग के आती है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैम्प इज दुबई का मोफा, जो दुबई की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, वो भी इसको स्टैम्प करते हैं एंड वो भी इसको अप्रूव करते हैं कि जो चारों स्टैम्प्स इंडिया की लग कर आई हैं, दे आर वैलिड, दे आर लीगल एंड दिस डिग्री इज ऑथेंटिकेटेड फॉर द जॉब एंड वीज़ा पर्पस। जो दुबई का जो मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है, उसकी स्टैम्प दुबई में आके लगती है। सो ऊपर की जो 4 स्टैम्प्स हो गई वो इंडिया से लगती हैं। तो अगर मेरे पास इस चीज़ पे भी बहुत डाउट्स आते हैं कि हम लोग मैम दुबई आ गए हैं, डिग्री हमने अपनी अटेस्ट नहीं करवाई, नाउ व्हाट? सो गाइज, आपको इंडिया, आपके पास जो मैं आपको अब एजेंसी का नंबर बताऊंगी, इनको आपको अपनी डिग्री कोरियर करनी है। दुबई से कोई इंडिया जा रहा है तो उसके हाथ अपनी डिग्री वापस भेजिए, बिकॉज या आप दुबई से अगर कोरियर करवाओगे वो डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बट कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंडिया से अटेस्ट करवा के आना पड़ता है। मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत बार बताती हूँ कि आपको इंडिया से जब आप आ रहे हो अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा कर आओ। और कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं मैं वो भी बता रही हूँ अब आपको। जहाँ से मैंने अपनी ये डिग्री अटेस्ट करवाई थी, जो कंपनी का नाम है, इट्स पीसीसी अटेस्टेशन सर्विसेज। इनकी वेबसाइट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, प्लस इनकी वेबसाइट, इनका फ़ोन नंबर, एवरीथिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। द गाइज आर एक्सपर्ट, क्योंकि जो मेन इनका फोटे है, जो मेन इनकी स्पेशलाइजेशन है, वो यूएई की ही है। सबसे बढ़िया बात, सबसे बेस्ट बात, एंड दे आर इस लाइन में ये बहुत सालों से है, तो इनको सारे लूप होल्स पता होते हैं कि किस पर्पस की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या डिग्री अटेस्ट नहीं हो पाती है, तो ये लोग उस लूप होल को भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो सबसे बेनिफिट पॉइंट है, एंड मोर ओवर ट्रस्टवर्दी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सालों से दुबई में काम कर रहे हैं। दुबई की काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्ट इनके पास होता है, क्योंकि वो जब कंपनीज़ बल्क में जब हायरिंग करती हैं तो वो सारे वीज़ा प्रोसेसेस, सारी डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेसेस अपने एम्प्लॉयज़ की इनसे करवाती हैं। सो आप आँख बंद करके इन पे ट्रस्ट करके इनसे अपनी डिग्री अटेस्ट करवा सकते हो। सारी डिटेल्स, इनकी फ़ोन नंबर एंड इनका जो ईमेल, जो वेबसाइट, आप इनकी वेबसाइट भी चेक करो फॉर द अपोस्टाइल सर्विसेज एंड अटेस्टेशन सर्विसेज, और बाकी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करते हैं ये लोग, तो आप वो भी कर सकते हो। प्लस ये लोग आपका विजिट वीज़ा अप्लाई करने में भी, ये लोग वीज़ाज़ भी अप्लाई करते हैं, तो अगर आप लोग अपने विजिट वीज़ा भी इनसे अप्लाई करवाते हो तो वो भी आपको बहुत ही क्विकली एंड इजीली आपका अप्रूव होकर आपको मिल जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, दे आर एक्सपर्ट फॉर द यूएई पर्पसेस, चाहे वो वीज़ा सर्विसेज हो या अटेस्टेशन सर्विसेज हो। तो मैंने भी इनको, जब पीसीसी वालों को जब मैंने अपनी डिग्री भेजी थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने भी इनसे अपनी अटेस्ट करवाई थी जब उनकी जॉब लगी थी, तो जब फिर मेरी टर्न थी तो मैंने अपनी सीए की डिग्री भी इनको जब कोरियर करी, तो कोरियर करके विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज, 7 to 10 वर्किंग डेज में वीकेंड्स ऑब्वियसली नहीं इंक्लूड होंगे, तो 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपकी डिग्री अटेस्ट हो जाती है इंडिया के सारे अथॉरिटीज़ से। और अगर आपको मोफा की अटेस्टेशन भी करवानी है तो उसके लिए भी आपको इनको स्पेशली बोलना होता है कि हमें मोफा की अटेस्टेशन जो दुबई में होनी है वो भी करवानी है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, लोग सिर्फ इंडिया के अटेस्टेशंस करवा के वीज़ा लगवा के दुबई आ जाते हैं, और दुबई आके फिर उनको मोफा के अटेस्टेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इससे बेटर होता है कि आप मोफा का जो अटेस्टेशन है दुबई के लिए, जो अटेस्टेशन जो दुबई अथॉरिटी अटेस्ट करती है, वो भी आप इंडिया से इन्हीं से लगवा कर आओ, बिकॉज आप यहाँ आने के बाद खुद से भी अप्लाई कर सकते हो मोफा के अटेस्टेशंस के लिए, बट कभी कभार वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है फॉर एनी रीज़न, एंड वो रीज़न फिर वो सॉल्व करने में बहुत टफ हो जाता है, फिर वो जॉब मिलने में टफ हो जाता है, हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता है, तो वो सारा प्रोसेस सब कुछ खिचड़ी बन जाती है। सो बेटर होता है कि आप अपना सारा जो बैक एंड का अपना होमवर्क है वो इंडिया से कर आओ बिफोर कमिंग टू दुबई फॉर योर जॉब पर्पस। अब बात आती है चार्जेस की। सो गाइज, जो चार्जेस होते हैं वो सब चार्जेस जो है हर किसी की डिग्री के हिसाब से, हर किसी की स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंगली डिफ़र करते हैं। जैसे सपोज अगर जो दिल्ली की डीयू है हमारी, या फिर जो आईसीआई है, जो बड़ी एजुकेशनल बॉडीज़ है, उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। या अगर आपका कोई बेसिक डिप्लोमा कोर्स है, या आपका कोई सिंपल एक बेसिक मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशंस नहीं है, आपके पास सिर्फ आपने 12th करी हुई है या 10th पास हो आप,
और आपको सिर्फ वो अपनी मार्कशीट को अटेस्ट करवाना है, तो उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। सो चार्जेस हर किसी के डिफरेंट होते हैं। सो चार्जेस के बेसिस पे आप लोगों को इनसे खुद से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एंड अपना डिस्कशन करना पड़ेगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके चार्जेस। नेक्स्ट बात आती है, अगर आप लोगों को अपना फैमिली वीज़ा लगवाना है या आपको स्पॉन्सर वीज़ा लगवाना है या अपने किसी बच्चे का जो डॉक्यूमेंटेशन हमें अटेस्ट करवाने होते हैं, उसमें भी हमारे बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्ट होता है, उसमें हमारे मदर एंड फादर का जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हमारा जो है लगता है फॉर वीज़ा पर्पस। तो अगर आप लोग अपना फैमिली वीज़ा लगवा रहे हो तो उसमें आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट होते हैं। वेडिंग सर्टिफिकेट हो गया, आपका वैक्सीनेशन कार्ड हो गया बच्चे का, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। सो ये सब डॉक्यूमेंटेशन भी अटेस्ट करवाने होते हैं। तो आप लोग अगर दुबई आकर अपना फैमिली वीज़ा लगवाओगे तो आपको बहुत टफ हो जाएगा सबके डॉक्यूमेंटेशन इंडिया भेजना। तो इंडिया से आते हुए पहले अपने सारे ये सब डॉक्यूमेंटेशंस को प्लीज़ अटेस्ट करवा के लेकर आएँ ऑलरेडी, बिकॉज़ जो बच्चों का जो वैक्सीनेशन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सब आपको स्कूल्स में भी काम आता है। तो जब आप लोग स्कूल में एडमिशन्स करवाते हो, उसमें जब डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, उसमें भी ये सब डॉक्यूमेंटेशंस यूज़ होते हैं। तो इट्स बेटर टू गेट देम अटेस्टेड बिफोरहैंड बिफोर कमिंग टू दुबई। ओके, सो अब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने हायर एजुकेशंस बहुत लाइक हाई नहीं कर रखी है या जिनके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशंस की डिग्री नहीं है, बेसिक 12th की मार्कशीट्स है, उनका क्या है। सो येस गाइज, आप लोगों को भी अपनी जो भी आपने अगर सपोज 10th क्लास तक भी आपने अपनी पढ़ाई करी है, तो आपको जो 10th की मार्कशीट आती है हमारी बोर्ड एग्जाम्स की, उस मार्कशीट को आपको अटेस्ट करवाना है। वो ओरिजिनल मार्कशीट ही आपको सेंड करनी है। कोई फोटोकॉपी, किसी भी डिग्री की फोटोकॉपी, किसी भी डिग्री की सॉफ्ट कॉपी, किसी भी डिग्री का प्रिंट आउट नहीं चलता है, जो ओरिजिनल मार्कशीट आती है। तो जिन लोगों ने अपनी ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल डिग्री कलेक्ट नहीं करी है अपनी बोर्ड से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, सो गाइज प्लीज़ गो एंड कलेक्ट योर ओरिजिनल डिग्रीज, ओरिजिनल मार्कशीट्स, क्योंकि वो ही आपको अटेस्ट के लिए भेजनी है। आप सोचो अगर मैं अपनी ओरिजिनल डिग्री का फोटोकॉपी करके भेज दूँ, उसको अटेस्ट करवा लूँ, सो वो काम नहीं चलेगा। जिन लोगों के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, क्योंकि प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी बहुत सारी क्वेरीज आती है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अभी आए नहीं है, हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। सो गाइज यू हैव टू वेट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज प्रोविजनल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं होती है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आएगा उसी की वैलिडिटी है। अब तो आप लोगों को तब तक ओरिजिनल नहीं आ रहा, आई एम सॉरी, मुझे कोल्ड हो रहा है, तो जब तक ओरिजिनल डिग्री नहीं आ रही है आपको, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। या आप लोग आ जाओ दुबई या फिर विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करो, ट्राई करो या वेट करो जब तक आपको ओरिजिनल नहीं आती है। बिकॉज प्रोविजनल को आप अटेस्ट करवा लोगे, उस पर सारा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, पैसे जितने भी उसके फीस चार्जेस हैं, एंड देन वो डिग्री वैलिड नहीं होगी। काफ़ी कंपनीज, जब आप लोग काफ़ी हायर कंपनीज में भी अप्लाई करोगे तो वो लोग उस प्रोविजनल डिग्री के अटेस्टेशंस को नहीं मानते हैं। काफ़ी बड़ी कंपनीज के एचआर जो होते हैं वो ओरिजिनल डिग्री को ही मानते हैं। दे डोंट कंसिडर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एज इक्वलेंट टू नॉर्मल ओरिजिनल डिग्री। तो इट्स बेटर टू वेट एंड कलेक्ट योर ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर द अटेस्टेशन पर्पस। सो गाइज, जैसा मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में भी, अब बात आती है वीज़ा के रिजेक्शन की। यस, काफ़ी सारे वीज़ाज जो हैं वो इंडिया वालों के या पाकिस्तान वालों के या और कंट्रीज़ वालों के रिजेक्ट कर रही है यूएई गवर्नमेंट। वीज़ाज अप्रूव नहीं हो रहे हैं और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, या फिर आपने उसको सबमिट करा है इन नॉट प्रॉपर फॉर्म, ताकि जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में होता है, अगर आप लोग जॉब पर्पस के लिए कर रहे हो तो वो आपका डिग्रीज, जैसे जिसमें अटेस्टेड डिग्रीज होती है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेकेंड जो इसमें पॉइंट जो लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है आपके वीज़ा के रिजेक्शंस का। एंड फिर लोगों को लगता है कि अब वीज़ाज लगने बंद हो गए हैं या फिर कोई और रीज़न है। जी नहीं, आपकी जो डिग्रीज होती है आप लोग उसको अटेस्ट करवाए बिना ही भेज देते हो। या जैसे विजिट वीज़ा में कुछ रूल्स होते हैं कि आपको होटल्स की बुकिंग करवानी है, या फ़्लाइट की रिटर्न टिकट भी आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास 5000 दिरहम्स के इक्विवेलेंट कैश या फिर बैंक में मनी होनी चाहिए। वो आप लोग प्रोसेस उसको फॉलो नहीं करते हो। सो ये ही लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसके बेसिस पे आप लोगों के वीज़ाज रिजेक्ट हो जाते हैं गाइस। सो अगर आप लोग विजिट वीज़ा पे आ रहे हो
तो प्लीज़ अपनी रिटर्न टिकट भी बुक करवा कर आओ। ज़रूरी नहीं है सेम फ्लाइट की हो, किसी और फ्लाइट की भी रिटर्न टिकट हो सकती है, बट यू हैव टू कैरी अ रिटर्न टिकट, वैलिड रिटर्न टिकट आप लोग जब, ताकि गवर्नमेंट को ये ना लगे कि आप लोग ओवर स्टे कर रहे हो। मेन रीज़न जो है इन सब फॉर्मेलिटीज़ का वो यही होता है कि यूएई में आप लोग जब आओ तो आप अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तो आप वापस अपने कंट्री वापस जाओगे विजिट वीज़ा के उस उतने टाइम पीरियड के बाद, उसका आपके पास वैलिड प्रूफ है। एंड प्लस जब आप लोग यहाँ स्टे कर रहे हो तो आपके पास इस स्टे को स्पॉन्सर करने के लिए, इस स्टे को फंड करने के लिए आपके पास इनफ कैश है। सो यही रीजंस होते हैं कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स निकाले हैं कि आपको रिटर्न टिकट होना जरूरी है, आपका 5000 दिरहम्स कैश होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट क्रेडिट कार्ड मनी होनी चाहिए, या आप लोग कहाँ स्टे कर रहे हो उस स्टे का प्रूफ होना चाहिए। किसी रिलेटिव के घर पे स्टे कर रहे हो तो वो रिलेटिव की वैलिड एमिरेट्स आईडी चाहिए। वो जिस घर में ऑलरेडी रिलेटिव रह रहा है उस घर की उसके पास इजारी होनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट या उसके नाम की जो प्रॉपर्टी एग्रीमेंट होती है वो होनी चाहिए। या अगर आप लोग आके किसी होटल में स्टे करते हो तो उस होटल की आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। सो इसीलिए ये आपको डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी सबमिट करने होते हैं अलॉन्ग विद योर डिग्रीज, अलॉन्ग विद योर अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तब आपका वीज़ा, कोई रीज़न ही नहीं है इसके अलावा जिसके आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग अप्लाई करो वीज़ाज़ को, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंटेशंस को पूरा रखना, डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा के भेजना, सारे टिकट्स प्रॉपरली सब कुछ अटेस्ट अरेंज करके अटैच करना वीज़ा में, एंड योर वीज़ा विल गेट अप्रूव 100%। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको अटेस्टेशंस को लेके कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। एंड जो पीसीसी अटेस्टेशन डिग्रीज एजेंसीज वाले हैं, इनका नंबर, इनकी डिटेल्स मैं सब कुछ अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी यहाँ पर, तो आप लोग प्लीज़ इनको कांटेक्ट करो, आज ही कांटेक्ट करो। आपका कोई डाउट है किसी डॉक्यूमेंट को लेके, फिर भी आपका कोई डाउट है, आप लोग इनसे डायरेक्टली उनको कॉल करके उनकी वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हो, या उनको कॉल करके उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी आपको इस वीडियो से। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक प्रेस कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर गाइज, बाय।